ये सुनकर अन्या हैरानी से कहती है, जी रुद्र को जब रियलाइज होता कि उसने फ्लो में क्या बोल दिया, तो जल्दी से खुद को सुधारते हुए कहता है, मेरा मतलब है, तुम कहाँ जा रही हो? अन्या बालकनी की ओर इशारा करते हुए कहती है। बालकनी में सोने। रुद्र तुरंत कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ सोफे पर सो सकती हो, बाहर बहुत ठंड है। रुद्र का ऐसा कहना अन्या के लिए शौक से कम नहीं था। वो उसे नासमझी में देखते हुए कहती है, पर आपने ही तो। वो इतना ही कह पाती है कि रुद्र उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है, और अब मैं ही कह रहा हूँ यही सो जाऊं। ये बोलकर वो अन्या का हाथ छोड़ देता है। अन्या अब तक असमंजस में रुद्र को ही देख रही थी। उसे रुद्र एक पहेली जैसा लग रहा था, जिसे जितना जानने की कोशिश करो उतना ही उलझते जाओ। वो मन में दुविधा लिए सोफे पर आकर लेट जाती है और कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। अन्या के सोया हुआ महसूस कर रुद्र अपनी आंखें खोलकर अपने सामने देखता है, जहां अन्या बड़े आराम से सोई हुई थी। वो उसे एकटक देखता रहता है, जैसे उसे देखने भर से उसका सारा दर्द, सारी तकलीफ गायब हो रही हो। रुद्र अन्या को देखते देखते कब सो जाता है, उसे पता ही नहीं चला। अन्या अपने वक्त पर ही उठती। उसकी नजर अपने सामने बेड पर सोए रुद्र पर जाती है। रुद्र के बाल उसके माथे की सफेद पट्टी पर बिखरे हुए थे, जो उसे अट्रैक्टिव बना रहे थे। अन्या उसको यूं सुकून से सोता देख मुस्कुराते हुए वॉशरूम फ्रेश होने चली जाती है। वो कुछ देर बाद नहाकर बाहर आती है। आज उसने हल्के हरे रंग की साड़ी और उसी के साथ फुल स्लीव ब्लाउज पहना था। वो एक नजर सोते हुए रुद्र को देखकर मिरर के सामने आ जाती है। फिर वो अपने बालों को सुलझाकर माथे पर बिंदी, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक लगाती है। गले में मंगलसूत्र और मांग में रुद्र के नाम का सिंदूर सजाकर मिरर से रुद्र को देखने लगती है। तभी उसकी नजर रुद्र के चेहरे पर जाती है, जिस पर दर्द के कारण शिकन थी। ये देखकर वो जल्दी से उसके पास जाती है और देखती है कि रुद्र के कंधे पर लगा पिलो नींद में ही अपनी जगह से हट गया था। अन्या समझ गई कि इसी वजह से रुद्र को दर्द हो रहा है, लेकिन दवा के असर में उसकी नींद नहीं खुली। वो झट से आगे बढ़कर रुद्र के कंधे की तरफ झुककर उसके तकिए को ठीक करने लगी, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो सीधे रुद्र के ऊपर गिरने ही वाली थी कि तभी उसने अपने हाथ से खुद को रोक लिया, पर तभी रुद्र नींद में कुछ हिला और अन्या के होठ सीधा उसके गाल से छू गए। अन्या को जब महसूस हुआ तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो इस अचानक सी हुई हरकत से सकपका गई। अन्या जल्दी से हड़बड़ाते हुए उठती है और बिना रुद्र को देखे वहां से चली जाती है। उसे ये सोचकर काफी शर्म आ रही थी कि अगर रुद्र जग गया होता तो क्या सोचता उसके बारे में, कि वो नींद में उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। ये सारी बात सोचकर अन्या कुछ घबरा गई थी। उसे फिर से रुद्र का गुस्सा और उसकी वार्निंग याद आने लगी। फिर वो जल्दी से नीचे किचन में आकर अपने कामों में लग गई। वही कमरे में रुद्र बेफिक्र सुकून की नींद सो रहा था। उसे तो पता ही नहीं कि आखिर हुआ क्या। सुबह के 9 बजे रुद्र की नींद खुलती है। दवा के असर से उसे रात में गहरी नींद आई थी। वो अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले सामने देखता है। सोफे पर अन्या को न देखकर रुद्र घड़ी को देखता है। उसे आज काफी लेट हो गया था, इसलिए जल्दी से उठने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके कंधे में जोर का दर्द होने लगता है। रुद्र अपने कंधे को पकड़ बेड पर आराम से बैठता है। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है।
रुद्र को लगा अन्या होगी, इसलिए जो झट से दरवाजे की तरफ करता है, पर सामने अन्या नहीं बल्कि रेहान था। रेहान ने जैसे ही रुद्र को बेड पर अपने कंधे को पकड़े देखा तो वो घबरा गया। वो जल्दी से भागकर उसके पास आता है और फिक्र भरे लहजे में कहता है, भाई आप ठीक हो? आपको दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाऊं? इतना बोलते हुए रेहान ने जैसे ही अपना फोन निकाला है, रुद्र उसका फोन लेते हुए कहता है, नहीं रेहान, जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रेहान एक बार फिर उसको देखकर कंफर्म करते हुए कहता है, पक्का? रुद्र सिर्फ अपने पलके झपका देता है तो रेहान जल्दी से आकर रुद्र को साइड से हक कर लेता है। उसे ऐसे करते देख रुद्र को कोई हैरानी नहीं हुई। वो रेहान का नेचर जानता था कि वो बाहर से जितना जिंदा दिल और मजाकिया है, उतना ही अंदर से भावुक। इसलिए रुद्र अपने दूसरे हाथ से रेहान के सिर को सहलाते हुए कहता है, रेहान मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऐसी छोटी छोटी खरोचों से डरना नहीं चाहिए। रेहान कहता है, भाई डर तो लगता है, आपको खोने से आपको पता है ना, जब से मम्मा गई है तब से आप ही मेरी दुनिया हो, आपको मैं खो नहीं सकता। भाई डर लगता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। रुद्र रेहान के इमोशन अच्छे से समझ रहा था, लेकिन उसे ऐसे रोते हुए देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो उसे खुद से दूर कर उसकी आंखों में आए आंसू पोंछकर विश्वास के साथ कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, फालतू बात सोचना बंद करो। फिर कुछ सोचकर आगे कहता है, अगर इतना ही सोचने का दिल कर रहा है तो मेरे बदले आज ऑफिस चले जाओ, वहाँ काम करोगे तो ऐसी फालतू बातें नहीं सोचोगे। ऑफिस का नाम सुनकर रेहान हड़बड़ाते हुए कहता है, ऑफिस? मैं रुद्र में सिर हिलाता है। रेहान ये सुनकर जल्दी से कहता है, मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो कॉलेज जाना है, मेरी इम्पोर्टेंट क्लास है। असल में रेहान ने ऑफिस से बचने के लिए ही कॉलेज ज्वाइन किया था। रुद्र कहता है, कब तक ये बहाना बनाओगे? रेहान रुद्र के गले में प्यार से बाहें डालकर कहता है, जब तक आप मेरे साथ हो भाई, यानी लाइफ टाइम के लिए। इतना बोलकर रेहान अपनी बत्तीसी दिखा देता है। रुद्र उसकी इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा देता है। ये देखकर तो रेहान खुद को जोर का पिंच करता है ताकि वो खुद को यकीन दिलाए कि रुद्र आज उसकी बात पर मुस्कुरा रहा है। रुद्र उसकी हरकत देखकर सवालिया नजरों से उसे देखता है तो रेहान अपना फोन ढूंढते हुए कहता है, मेरा फोन कहाँ है? मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाना होगा और आपका फुल चेकअप करवाना होगा। मुझे लगता है आपकी एक दो नस हिल गई है। इस एक्सीडेंट से रुद्र उसकी नौटंकी देख उसे घूरते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? रेहान कहता है, भाई बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। आपको पता है आप अभी अभी मुस्कुराए, वो भी मेरी बात पर, या तो आपकी एक दो नस हिल गई है या मेरे जोक्स ऑस्कर लेवल जितने अच्छे हो गए हैं। रुद्र उसकी बात सुनकर अपनी भौहें उठाते हुए कहता, नस जोक्स का पता नहीं, लेकिन तुम्हारी नौटंकी ऑस्कर लेवल जितनी हो गई। इतना बोलकर रुद्र जैसे ही वाला होता है कि तभी रेहान की नजर रुद्र के गाल पर जाती है, जिसे देखकर वो शरारती लहजे में कहता है, ओह अब पता चला मेरे गुस्से वाले भाई का मूड आज इतना जॉली कैसे है। रुद्र उसकी बात को इग्नोर करके अपने फोन में कुछ चेक करता है, पर रेहान अपने ही धुन में कहता है, वो इसलिए क्योंकि मेरी प्यारी भाभी ने भाई को इतनी प्यारी गुड मॉर्निंग जो दी है। उसकी बात में अन्या का जिक्र सुन रुद्र के उंगलियां रुक जाती है और वो रेहान को घूरता है। रेहान मुंह बनते हुए कहता है, मुझे क्यों घूर रहे हो भाई? हकीकत तो आपका वो निशान बयां कर रहा है जो छुपाते नहीं छुप रहा है।
इतना बोलकर रेहान हंसने लगा और तभी उसकी नजर दरवाजे पर गई, जहां अन्या रुद्र की कॉफी लिए खड़ी थी। पर जैसे उसके कानों में रेहान की बात पड़ी तो वो जम सी गई। रेहान अन्या को देख हंसते हुए उसके पास जाकर कहता है, वो भाभी आपने तो गजब ही कर दिया। फिर कान के पास जाकर धीरे से कहता है, वैसे ये गजब आप रोज किया करे ताकि मेरे ए भाई के चेहरे पर कुछ अलग भाव तो दिखे। इतना बोलकर रेहान अन्या को विंग करके चला जाता है। अन्या को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, न मुस्कुरा पा रही थी न कुछ कह पा रही थी। तभी उसकी नजर सामने से उसकी तरफ आते रुद्र पर गई। रुद्र को खुद के पास आता देख अन्या की तो सांसें ही बैठने लगी। उसे डर लग रहा था कि रुद्र जरूर उसे उसकी सुबह अनजाने में की गई हरकत के लिए डांटेगा। जैसे जैसे रुद्र अन्या के करीब बढ़ रहा था वैसे वैसे अन्या की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। उसने तो डर से अपनी आंखें तक बंद कर ली। रुद्र उसकी ऐसी हरकत देखकर सोचने लगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। वो अन्या के पास खड़ा होकर उसके कांपते हुए होठों को देखकर जल्दी से वॉशरूम की ओर चला गया। वॉशरूम के दरवाजा बंद होने की आवाज से अन्या ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। वो रुद्र को अपने पास न देखकर दिल पर हाथ रख के यार एक चैन की सांस लेते हुए मन में कहती है, अभी तो बच गई अन्या और पता नहीं कब तक बचती रहेगी। इस रुद्र देव का प्रकोप कभी भी तुझ पर गिर सकता है। बेहतर यही होगा मैं इनके सामने न आऊं। इतना बोलकर वो जल्दी से कॉफी टेबल पर रखकर वहां से चली जाती है। वही वॉशरूम में रुद्र मिरर के सामने खड़ा होकर फ्रेश होने के लिए टैप ऑन करता है कि तभी उसकी नजर अपने चेहरे पर लगे निशान पर जाती है, जिससे उसे रेहान की बात याद आती है। वो उस निशान को अपनी उंगली से छूता है तो उसे एहसास होता है कि ये लिपस्टिक का निशान है। रुद्र सोच में पड़ जाता है कि आखिर लिपस्टिक का निशान उसके गाल पर कैसे आया। तभी उसके जहन में अन्या का चेहरा आता है और उसी के साथ उसे कपक पाते होठ याद आते हैं। उन पर भी यही रंग लगा था, जिसे सोचकर रुद्र की भौहें तन जाती हैं। आखिर इस निशान का मतलब क्या है? वो खुद को मिरर में देख अपने गालों पर लगे उस निशान के ऊपर उंगलियां फेरकर अन्या को महसूस करता है। ये फीलिंग उसके लिए बिल्कुल अलग थी। वो निशान को छूकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसे अन्या पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो खुद कुछ और ही फील कर रहा था, जिसे अभी भी वो समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर अपने स्टडी रूम में चला आया। आज वो ऑफिस नहीं गया था, इसलिए घर से ही वो अपने सारे जरूरी काम निपटा रहा था। जियान भी उसके साथ ही था। रुद्र जब काम में लगा होता है तो उसे वक्त का कुछ होश नहीं रहता है। कब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। और आज भी वही हुआ। अन्या ने रुद्र का खाना और दवाइयाँ नौकर के हाथ उसके स्टडी रूम में ही भिजवा दी थी। असल में वो सुबह वाले इंसिडेंट की वजह से रुद्र के सामने जाने से डर रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि रुद्र ने अब तक न खाना खाया न दवाई ली तो उसे अब रुद्र की फिक्र होने लगी थी। उसे इतनी चोट लगी थी, उस पर से इतना काम उसके लिए ठीक नहीं था। नौकरों से ये भी पता चला कि ये रुद्र की पुरानी आदत है और काम के बीच में उसे दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब जानकर अन्या सोच में पड़ गई। वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो वो अपने कदम उसके स्टडी रूम की तरफ बढ़ा देती है। उसके अंदर घबराहट तो थी, लेकिन उससे ज्यादा रुद्र की फिक्र थी, इसलिए वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर डोर नॉक करती है। रूम से आवाज आती है,
तो अन्या गहरी सांस लेकर अंदर चली जाती है। सामने रुद्र अपनी चेयर पर बैठा कोई पेपर्स पढ़ रहा था। उसके आसपास टेबल पर भी पेपर्स बिखरे हुए थे और जियान ठीक उसके बगल में खड़ा होकर उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था। जियान की नजर अन्या से मिलती है तो अन्या उसे जाने का इशारा करती है, जिसे देखकर जियान रुद्र को देखता है जो अपने कामों में खोया हुआ था। जियान को समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे, अपने बॉस से इजाजत ले या अपनी नई लेडी बॉस की बात मानकर चुपचाप बाहर चला जाए। फिर जियान कुछ सोचकर बाहर चला जाता है। तभी नौकर भी खाने की प्लेट अन्या को पकड़ा कर चला जाता है। इस वक्त कमरे में सिर्फ अन्या और रुद्र थे। रुद्र को अब तक अन्या के प्रेजेंस का आइडिया नहीं हुआ था, लेकिन अन्या की नजरें रुद्र पर ही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आ तो गई है, लेकिन रुद्र को कहीं क्या, कहीं उसका गुस्सा उस पर फूट न जाए। यही सब सोच सोचकर वो घबराहट में अपने हाथ मसलती है, जिससे उसके हाथ में पहनी चूड़ियां खनक जाती है। ये आवाज सुन रुद्र तुरंत अपनी नजरें उठाकर सामने देखता है तो अन्या की नजर उसकी नजर से मिलती है, जिससे एक पल के लिए दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। लेकिन अन्या जल्द ही होश में आते हुए अपनी नजरें झुका लेती है। रुद्र उसे देखते हुए कहता है, तुम यहाँ कोई काम था? अन्या अपनी घबराहट छुपाते हुए खाने की ओर इशारा करके कहती है, हाँ वो खाना। इतना बोलकर वो चुप हो जाती है। रुद्र भी वहां रखे प्लेट को देखकर वापस अपनी फाइल में देखते हुए कहता है, तुम रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या कहती है, दोपहर से तो रखा है, अब तो शाम होने को आई है। आपको इतना काम नहीं करना चाहिए, चोट लगी है आपको। अन्या के ऐसे कहने पर रुद्र की नजर सीधा उस पर जाती है, जो इस वक्त सर नीचे करके खड़ी थी। रुद्र अपनी फाइल बंद करके चेयर से उठकर ठीक अन्या के सामने खड़ा हो जाता है। अन्या रुद्र के करीब होने से सहम सी जाती है। वो अपने कदम पीछे करते हुए कहती है, मैं पत्नी होने के नाते नहीं कर रही हूँ मैं वो। इतना बोलकर वो कुछ सोचने लगती है कि तभी रुद्र उसे देखते हुए कहता है, अजनबी और नौकरों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो रुद्र राय चौहान पर हुक्म चला सके। तो रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या असमंज में उसे देखने लगती है। रुद्र बिना कुछ कहे सोफे पर बैठ जाता और खाना खाने लगता है। खाना खाते वक्त अब रुद्र कुछ दर्द का एहसास हो रहा था, पर वो बिना इस बात को जाहिर किए अपना खाना खाने में लगा था। अन्या उसका दर्द देख पा रही थी, इसलिए वो जल्दी से कमरे से बाहर जाती और 2 मिनट में आइस पैक लेकर आती है। फिर रुद्र के कंधे और बाजू के बीच रख देती है। अन्या के ऐसा करने पर रुद्र अपनी नजरें उठाकर उसे देखता है, पर कहता कुछ नहीं है। कुछ देर में रुद्र अपना खाना फिनिश करके वापस अपने काम में जाने ही वाला था कि तभी अन्या तुरंत आगे बढ़कर उसकी बाजू पकड़ लेती है। रुद्र पलटकर अन्या के हाथ को देखता है, जो उसके बाजू को पकड़े खड़ी थी। अन्या तुरंत अपना हाथ हटाकर कहती है, आप सुबह से काम कर रहे हैं, अब आपको रेस्ट करना चाहिए, नहीं तो हैंड में स्वेलिंग आ जाएगी। उसके कहने पर रुद्र बिना कुछ कहे अपना लैपटॉप उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है। अन्या तो हैरान सी बस रुद्र को देखी रहती है। वो मन में कहती है, अन्या इस अकड़ू राय चौहान को क्या हो गया है? ये तेरी बात आज्ञाकारी बच्चे के जैसे मान रहा है। वैसे तो हर वक्त अपनी नाक आईफिल टावर से भी ऊंची करके अकड़ में रहता था। जरूर इसके सर पर चोट लगी है, इसीलिए आज ये बदला बदला लग रहा है।
वैसे मुझे ये आज्ञाकारी राय चौहान कुछ जम नहीं रहा है। इतना बोलकर वो भी कमरे से निकल जाती है। इस वक्त रात के 2 बजा रहे थे। रुद्र अपने जरूरी कामों में लगा हुआ था। अन्या सोफे पर आराम से सोई हुई थी। तभी काम करते करते रुद्र के हाथों में कुछ दर्द होने लगा, जिससे खुद के हाथों को रिलैक्स छोड़कर वो लैपटॉप बंद कर देता है। जैसे ही वो लैपटॉप टेबल पर रख रहा था, तभी उसकी नजर सामने सोफे पर सोई हुई अन्या पर जाती है। कमरे में सिर्फ रुद्र के साइड की लाइट जल रही थी। वो सोती हुई अन्या को देखकर उसके पास बढ़ जाता है। सोते हुए अन्या छोटी बच्ची की तरह क्यूट लग रही थी। रुद्र उसे देखते देखते कहीं खो सा गया। वो घुटनों के बल बैठकर अन्या के चेहरे को करीब से देख रहा था। न जाने क्या कशिश थी उसमें, जो रुद्र उसमें डूबने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। तभी उसकी नजर अन्या के गुलाबी होठ पर जाती है। उसके मन में एक बार अन्या के वो मुलायम होठ छूने की चाह जगती है। वो अन्या के होठों को देखते हुए अचानक आगे बढ़ता है और हल्के से उसके होठों को छूकर जल्दी से दूर हो जाता है। ये एक सॉफ्ट किस थी जिसका अन्या को कुछ पता नहीं चला, लेकिन इस किस के बाद से उसका दिल मानो बेचैन हो गया। उसे खुद पर अब गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो खुद के इमोशन को काबू नहीं कर पा रहा था। ऐसे कैसे वो अन्या को किस कर सकता है? उसका कोई हक नहीं है। क्या रुद्र समझ पाएगा अपने दिल में उठे जज्बातों को, या अपने पुराने जख्मों के कारण कर देगा अन्या को खुद से दूर? जानने के लिए पढ़िए सिर्फ। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।